आ रहा है। सुशील रत्नाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, दलित चिंतक हैं। सुशील जी, आप इस मुद्दे पर खुलकर विचार रख सकते हैं कि किस पार्टी ने दलितों के लिए क्या काम किए, क्योंकि अभी अगर वर्तमान राजनीति की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पीडीए पर केंद्रित हो रही है। आगामी चुनाव पीडीए के मुद्दे पर लड़े जाएंगे, ये कहने में कोई दो राय नहीं होगी। किस तरीके से देखते हैं आप, कितना काम किया है किस पार्टी ने दलितों के लिए? पहले प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो मायावती की बौखलाहट समझ में आता है 2027 के लिए। मायावती ने कहीं ना कहीं अपने को गंवाया, अपनी पार्टी को गंवाया है, अपने वोटर को गंवाया है, अपने कार्यकर्ताओं का कभी भी सम्मान नहीं किया। देखिए, कभी आपने देखा होगा 2002 में जब मुलायम सिंह की सरकार बनी थी, मुलायम सिंह की सरकार के बाद जब मुलायम सिंह सरकार से सब जनता उबी, उनके कार्यशैली से उबी, उनके जो भी काम था उस पर जनता, दलित सभी लोग उबे, तब बहन मायावती की तरफ उन्होंने मुख किया था। और 2007 में उनको प्रचंड बहुमत में सरकार मिलाई। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से रूठे हुए जनता, रूठी हुई जो उम्मीद की थी जनता या जो उन्होंने वादा किया था दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पीडीए के लिए, उन्होंने पूरा नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उस समय 2007 में चुनाव हारी और एक ही रास्ता बहन मायावती की ओर रहा जनता का। जनता ने पूरी ताकत से, सर्व समाज ने उनको जिता के प्रचंड बहुमत में सरकार दिया। अब मायावती से जो घोषणा किया, बहन मायावती जी ने जो कहा कि हम या जो भी उनको घोषणा में पत्र में रहे, उन्होंने भी 2012 तक कोई पूरा नहीं किया। और जहां तक हुआ अपने ही विकास, अपने ही उसमें कार्यकर्ताओं का, जहां भी टिकट को लेके या जैसा भी पद को लेके, एमएलसी को लेके बहुत ज्यादा उसमें भ्रष्टाचार किया उन्होंने, जहां ना के जहां ये देखने को मिला। और लगभग मैं खुल के नहीं कह सकता, लेकिन कहीं कहीं टिकट के लिए भी बड़ी रेट का ऊपर नीचे हुआ, बहुत मतलब शोषण होने लगा। जहां जो बहुत बुनियादी मान्यवर कांशीराम के साथ जो जनता के लोग लगे थे, जो उसको बनाने में लगे थे, अपना खून पसीना, घर द्वार सब छोड़ के लगे हुए थे, वो लग के जो बसपा को मजबूत किया था, उनको भी कहीं बहन मायावती जी ने अपना तवज्जो नहीं दिया और न उनको सम्मान दिया। और उनको सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता लगी कि हमको जो भी पार्टी के लिए चाहिए था, जहां रेट लगता था, रेट बढ़ता था, घटता था, और टिकट की वैल्यूएशन घट गया था। आज टिकट मिला, कल टिकट कटा। एक प्रत्याशी का टिकट लगातार 2 बार 3 बार 4 बार काटते थे। तो कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक था। जनता और जो कार्यकर्ता रहे, उन्होंने 2012 तक देखा मायावती, उसके उनसे भी जनता की उम्मीद खत्म हुई और दलितों की भी उम्मीद खत्म हुई। फिर 2012 में अखिलेश जी की पे विश्वास किया, उनको सरकार बनाने का काम किया। और 2012 में भी अखिलेश जी ने जो काम किया, वो काम के जो वादा किया दलितों के लिए, जो पीडीए की आज बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विफलता ना होती तो शायद फिर रिपीट करते, तो रिपीट नहीं किया। 2002 आप ये कहना चाह रहे हैं कि वादा किया कि दलितों का उत्थान करेंगे, लेकिन बदले में दलितों का शोषण कर दिया दोनों ही पार्टियों ने, इसलिए दलित वोटर्स ने इनका साथ छोड़ दिया। अच्छा, अब एक बार फिर से पीडीए, पिछड़ा दलित आदिवासी के मुद्दे के साथ ही अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। इसको किस तरीके से देखिए, पीडीए की बात जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ऐसा तो है कि सरकार में रहे नहीं। आज पीडीए की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं अखिलेश जी की सरकार है, समाजवादी पार्टी सरकार नहीं हुई। देखिए, कहीं ना कहीं ये पीडीए हमको लगता है छलावा है इनके लिए, और हमें नहीं लगता कि इससे आने वाले समय में पीडीए के लोग इनका साथ देंगे समाजवादी पार्टी का। देखिए, समाजवादी पार्टी में सरकार में रहे, फिर भी उम्मीदें कहीं ना कहीं जनता की टूटी उनसे। और आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी में भी दलितों का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। आज कहीं उन्नाव में कहीं दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ था, ऐसे प्रयागराज में घटनाएं हुई हैं, ऐसे आपके संत कबीर नगर में दलितों के बस्ती जला दिया गया था। कहीं शासन प्रशासन में इनका कंट्रोल नहीं रह गया। कोई विधायक सांसद भारतीय जनता पार्टी में अपने हक अधिकार के लिए कहीं पर मंत्री तक धरना पे बैठ जाते हैं, मंत्री तक की बात डीएमएसपी नहीं सुनता, प्रशासन नहीं सुनता है। तो कहीं ना कहीं ये भी लोग, इनका भी वर्तमान सरकार से भी दलित संतुष्ट संतुष्ट नहीं है। और अब आगे आने वाले समय में जो भी लोकसभा का चुनाव हुआ 24 में, कांग्रेस की वजह से जो पीडीए का फार्मूला बना, तो पीडीए फार्मूला नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी से उबे हुए लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन चाहते थे लोकसभा में, और परिवर्तन के लिए कांग्रेस के साथ आके जुड़े थे, न कि वो पीडीए के लिए जुड़े थे। और जहां तक कांग्रेस गठबंधन था, गठबंधन में हुआ कि बदलाव के लिए जनता चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी से बदलाव हो। कहीं ना कहीं इनका शासन प्रशासन सिर्फ कागज पे पूरा कर रहे हैं और कागज कोटा पूरे कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं दलितों का अपमान है। बहन मायावती ने अब बहुत अच्छे
पार्टी को गंवाने का काम किया है, कहीं ना कहीं अपने जो भी उन्होंने कार्य किया उसकी वजह से पार्टी चंद्रशेखर का जो वो बढ़ावा, चंद्रशेखर का जो एक तरह से राजनीतिक पकड़ बनी है, वो सब बसपा के जितने गद्दावर नेता थे वो मूव कर गए हैं उधर की ओर, वो चेंज कर गए हैं उधर की ओर, क्योंकि वो राजनीति को अच्छी तरह से जानते थे। बहन मायावती के साथ थे तो बहन मायावती मजबूत थी। आज ज्यादातर हमको लगता है 70% नहीं 50% तो मूव तो किए गए हैं उसमें, जो कि वो लोग राजनीति को बहुत अच्छे से परख रखते थे। आज बसपा कमजोर हुई है तो बसपा के ही लोग चंद्रशेखर का मदद कर रहे हैं, चंद्रशेखर के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए बदलाव होगा। तो एक अब जैसे एक दलित नेता के रूप में एक दलित पार्टी बनी हुई है बहुजन, तो बहुजन खत्म होगी तो चंद्रशेखर आगे होंगे। मिलाकर अगर कहा जाए तो चंद्रशेखर को बढ़ावा देने का जो मौका दिया वो बसपा ने खुद दिया, इसमें कोई शक नहीं है, किया वो नहीं निभाया। सही बात। ठीक है वीरेंद्र मिश्रा जी,